हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, सियाओयान ब्लड सेक्ट का पीछा करता है और ब्लड सेक्ट सर्पेंट हाउस से फाइट कर इन्हें मारकर इनसे ट्रेजर ले लेते हैं। मगर इस ट्रेजर हंट गेम में आखिरी विजेता अपना हीरो ही होता है और इस तरह ब्लैक सिल सिटी का ऑक्शन का बिगेस्ट ट्रेजर अपने हीरो के पास आ जाता है। मगर इसके लिए अपने हीरो को भारी कीमत चुकाना पड़ता है। अपने हीरो को एक और पावरफुल दुश्मन बनाना पड़ जाता है। इधर दूसरी ओर कैना कॉलेज में एक सिलेक्शन कंपटीशन शुरू हो चुका था। फर्स्ट 20 ट्रेनी एलिजिबल होंगे एकेडमी के इनर कोर्ट में इंटर करने के लिए, और जब ये इनर कोर्ट में इंटर करेंगे तो अपना एडवांस कल्टीवेशन स्टार्ट कर पाएंगे। अब 2 सालों से जो स्टूडेंट गायब था अब वो आ चुका है। अब देखना यह है कि इस कॉलेज में अपने हीरो के लिए क्या क्या चैलेंजेस आने वाला है। अपना हीरो यहाँ पे इस अरीना में खड़ा होता है। इसे देखकर सियायून काफी खुश होती है। अब इसकी फ्रेंड कहती है ये लड़का हमेशा इस तरह का सीन क्रिएट करता है, पता नहीं ये कैसे इन हरकतों से मिस को इम्प्रेस कर लेता है। अब इसकी बगल वाली लड़की कहती है ये तो वही लड़का है जो 2 सालों से कॉलेज में नहीं है और इसके पीछे अपनी मिस दीवानी है और इसे कभी भुला नहीं पाई। मुझे उम्मीद नहीं था कि ये लास्ट मोमेंट पे इस तरह से यहाँ पे आएगा। अब ये सब अपने हीरो के बारे में काफी कठोर शब्द कहने लगती है। ये कहते हैं ये वही स्कम्बैग लड़का है जिसके कारण अपनी मिस इतना वेट कर रही है। मगर क्या ये सच में पावरफुल है? मुझे नहीं लगता कि ये इतना पावरफुल होगा। अपने एकेडमी के फाइट में ये आसानी से जीतने वाला नहीं है। अगर ये अपनी मिस को इम्प्रेस करना चाहता है और दिखाना चाहता है कि मिस ने 2 साल यूं ही इंतजार नहीं किया है, फिर इसे कुछ अच्छा करना होगा, इसे बेहतर करना होगा, फिर शायद मिस इम्प्रेस हो सके। ये लड़का 9th स्टार फाइटर दिख रहा है और शायद इसने बटरफ्लाई टेक्निक को प्रैक्टिस किया है, मगर इसका फाइटिंग स्किल अभी भी मिस्ट्री है। ये सब अपने हीरो को देखकर अपना अपना राय बनाने लगते हैं। अब ये सोचने लगते हैं कि क्या ये अपने ओपोनेंट को डिफीट कर पाएगा। अब इस ग्रुप की लीडर कहती है बहुत हुआ, अब रुक भी जाओ, ये अपने गोल्डन ग्रुप का मेंबर है, अब चलो इसके लिए चीयर करते हैं और देखते हैं कि ये क्या कर सकता है। इधर दूसरी ओर ऑडियंस भी बातें करने लगते हैं। ये ऑडियंस कहते हैं ये सियाओयान का भाई उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है, ये देखने में काफी कमजोर दिख रहा है, ये तो काफी स्किनी लड़का है, क्या ये इस फाइट को हैंडल भी कर पाएगा। अब बाईसान सियाओयान को देखकर कहता है तो ये है सियाओयान, इसका ताकत तो उतना कुछ खास नहीं दिख रहा है। अब ये बंदा सू फेंग कहता है तो तुम हो वो स्टूडेंट जो 2 सालों से कॉलेज में नहीं है, तुम उसके लिए सही नहीं हो। ये सुनकर अपना हीरो कहता है हो सकता है। अब ये लेडी कहती है सियाओयान का ब्रदर उतना हैंडसम तो नहीं दिख रहा है, मुझे पता नहीं वो इसके पीछे इतना पागल क्यों है, इसमें कुछ खास तो मुझे नहीं दिख रहा है। अब अपना हीरो एनर्जी को गैदर करने लगता है। ये देखकर सभी थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं। ये लेडी कहती है मुझे उम्मीद है कि मैच स्टार्ट होते ही ये हार ना जाए, अगर ऐसा होता है तो फिर सियाओयान किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। अब ये सूफेंग कहता है यहाँ इस कॉलेज में काफी लोग हैं जो तुम्हारे आने का वेट कर रहे थे, अब आज से तुम्हारी और मुसीबतें आना शुरू हो जाएगा, मगर उससे पहले मैं तुम्हें सियाओयान के सामने काफी पीटने वाला हूँ ताकि तुम्हें आगे की ह्यूमिलिएशन से ज्यादा तकलीफ ना हो। अब ये सुनने के बाद सियाओयान कहता है मुझे सच में मुसीबतें पसंद नहीं है, काश कि मैं इससे दूर रह सकता, मगर ऐसा लगता है कि ऐसा होने वाला नहीं है। अब अपना हीरो अपना स्वॉर्ड नीचे रखता है और कहता है क्या हम इस मैच को स्टार्ट कर सकते हैं। अब टीचर इस मैच को स्टार्ट करते हैं। फाइट के स्टार्ट में सू फेंग अपना स्पीयर आगे कर सीधा अपने हीरो की ओर चार्ज करता है। अब इसे आता देखकर अपना हीरो अपने कंधे से धूल साफ करने लगता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, ये कर क्या रहा है, क्या ये बता रहा है कि ये आसानी से इस फाइट को जीत सकता है और क्या ये सिर्फ ब्लफ कर रहा है। अपना हीरो इसके स्पीयर को अपने एक हाथ से ही पकड़ लेता है। ये देखकर ये बंदा हैरान हो जाता है और ये सीधा पीछे की ओर हटता है। अब सियाओयान थोड़ा पावर अप कर इस पे बाजी पंच का यूज करता है। इधर ये भी एक स्पीयर टेक्निक का यूज करता है। दोनों के मूव एक दूसरे से टकराते हैं, मगर अपने हीरो का मूव इसके मूव को तोड़ता हुआ सीधा इसे जा लगता है। अब ये पीछे की ओर काफी दूर जा गिरता है। अब ऐसा उम्मीद किसी को भी नहीं था कि सियाओयान एक ही मूव में इस फाइट को जीत जाएगा। सभी यहाँ पे हैरान हो जाते हैं इस फाइट को देखकर। अब इन्हें थोड़ा समझ में आने लगता है कि इन 2 सालों में अपने हीरो ने बहुत कुछ हासिल किया है। इधर बाईसान भी ये देखकर कहता है अच्छा है, थोड़ा खेलने के लिए अच्छा है, मगर ये सिर्फ मेरी है, तुम बस रुको, तुम सिर्फ मेरी ही होने वाली हो। अब यहाँ पे इस फाइट को टीचर भी देखकर हैरान होते हैं। इन्हें भी उम्मीद नहीं था कि इनके एकेडमी का एक स्टूडेंट एक मूव में ही हार जाएगा। अब ये समझने लगते हैं कि सियाओयान जितना दिखता है उतना सिंपल है नहीं। अब ये टीचर इस लेडी से कहते हैं मुझे लगता है कि अगर तुम या बाईसान भी इसका ओपोनेंट होगे फिर उतना सिंपल नहीं होने वाला है, इसे हराना उतना आसान नहीं होगा। अब ये लेडी कहती है ऐसा क्या, अगर मैं जीतती हूँ फिर क्या आप इसे इस कॉलेज से निकाल सकते हो क्या। अब इधर अनाउंसमेंट किया जाता है कि इस फाइट का विजेता अपना हीरो है। ऑडियंस भी चौंक जाती है इस फाइट को देखकर। इन्हें भी उम्मीद नहीं होता है कि एक बंदा जो 2 साल से इस कॉलेज से गायब है वो अचानक इस कॉलेज में आता है और
इस कॉलेज के बेस्ट फाइटर को एक पंच में ही हरा देता है। अब सियाओ यान सीधा अपनी गर्लफ्रेंड की ओर जाता है। दोनों एक दूसरे से काफी लंबे समय के बाद मिलते हैं। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। सियाओ यान यहाँ पे माफी मांगता है अपने 2 सालों के लिए। अब ये देख यहाँ पे सभी हैरान हो जाते हैं, मगर इधर बाईसान तो अलग ही जल रहा होता है और इधर ये लड़कियां कहती है वाओ काफी रोमांटिक है। अब सियाओ यान लीडर को देख इन्हें ग्रीट करता है तो लीडर कहती है तो तुम्हें याद है कि मैं लीडर हूँ। 2 साल तक तुम क्लास से दूर रहे हो मगर फिर भी तुम अपने शेप में हो, अच्छा है। अब सियायू आती है और सियाओ यान को डिफेंड करते हुए कहती है अगर ये इस कंपटीशन में जीतता रहेगा फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर ये टॉप 20 में इंटर कर पाता है फिर सब कुछ अच्छा होगा। अब सियाओ यान कहता है टीचर रोलिंग, मैं अपना बेस्ट देने का कोशिश करूंगा। ये सुनकर सियायू कहती है लीडर आपको वेट करना चाहिए, एक बार ये कंपटीशन खत्म हो जाए फिर आप इसे जो पनिशमेंट देना चाहती हैं दे सकती हैं। अब तो ये इस एकेडमी में आ गया है, अब ये कहाँ बचकर जाने वाला है। इन बातों को सुनने के बाद ये लीडर कहती है ठीक है फिर एक बार ये ट्रायल इनर डिसाइपल के लिए खत्म हो जाए फिर हम डिसाइड करेंगे। अब आओ चले यहाँ से, आने वाले दिनों में और भी काफी इंटेंस फाइट होने वाला है। अब जब सियाओ यान यहाँ से जा रहा होता है तो इसे बाईसान का एनर्जी फील होता है और ये उसकी ओर देखने लगता है। इस पार्ट के लिए इतना ही गाइस। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं सियाओ यान और बाईसान के बीच के फाइट को, तो नेक्स्ट पार्ट को देखना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।